नमस्कार। कर्नाटक में कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार के हाई वोल्टेज ड्रामे की आए दिन पोल खुल रही है। कभी कांग्रेस के एटीएम कार्ड घोटाले का खुलासा हो जाता है तो कभी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के बीच पड़ी आपसी दरार का पर्दाफाश हो जाता है। लेकिन अब सीएम और डिप्टी सीएम के बीच की आपसी तल्खियों के अलावा सिद्धारमैया सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार बाद कर्नाटक कांग्रेस के 40 से ज्यादा विधायकों ने मंत्री बनने की दावेदारी ठोक दी है। यानी सीएम और डिप्टी सीएम पद सहित 34 मंत्री बनाए जाने के बाद अब कांग्रेस के 40 और विधायकों ने मंत्री बनने के लिए आवाज उठाई है। सीएम सिद्धारमैया, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार और कांग्रेस आलाकमान से मंत्री बनने के लिए लॉबिंग करने में कामयाब नहीं हुए तो कांग्रेस के इन नए नवेले 40 विधायकों ने बगावती बिगुल फूंकने का ऐलान कर दिया है। सिद्धारमैया सरकार में मंत्री बनने के लिए कभी कांग्रेस के विधायक टीबी जयचंद्र अपनी पोती से कांग्रेस आलाकमान को पत्र लिखवाकर उन्हें मंत्री बनाने की सिफारिश लगवाते हैं तो कभी कांग्रेस के विधायक रुद्रप्पा लमानी अपने समर्थकों के साथ कर्नाटक कांग्रेस कार्यालय के सामने जमकर बवाल काटते हैं तो कभी कांग्रेस विधायक डीके सुधाकर अपने समर्थकों और अन्य विधायकों के साथ मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के घर के आगे जमकर प्रदर्शन करते हैं और मंत्री बनने के लिए सीएम हाउस के सामने जमकर बवाल काटते हैं तो कभी कांग्रेस के विधायक सी पुत्रंगा सेठी मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज होकर कर्नाटक कांग्रेस के उपाध्यक्ष पद को ठोकर मार देते हैं तो कभी बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए जगदीश सेठार और लक्ष्मण सावदी मंत्री नहीं बनाए जाने से घर वापसी की धमकियां देने लगते हैं। यानी कर्नाटक कांग्रेस के नाराज विधायकों को संभालना सीएम सिद्धारमैया के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा हो गया है। कर्नाटक की नई नवेली सिद्धारमैया सरकार में हर रोज एक नया हाई वोल्टेज ड्रामा होता है लेकिन कांग्रेस के नेता अपने विधायकों को शांत करने में कामयाब नहीं हो रहे हैं। इसी क्रम में अब कांग्रेस के 40 से ज्यादा विधायकों ने एकजुट होकर मंत्रिमंडल में शामिल करने की आवाज उठाई है जो सिद्धारमैया सरकार के लिए मुसीबत बन चुका है। कर्नाटक में बम्पर जीत के बाद कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 जीतने के लिए रणनीति बनानी शुरू ही की थी कि अचानक से कर्नाटक कांग्रेस के विधायकों ने ही कांग्रेस की इस रणनीति पर ग्रहण लगा दिया। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से पिछली बार 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान 25 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की, एक सीट पर जेडीएस और एक सीट पर अन्य का कब्जा रहा। ऐसे में कर्नाटक की सिर्फ एक ही लोकसभा सीट पर कांग्रेस जीत पाई थी। अब कांग्रेस ने टारगेट साफ मिशन को शुरू करते हुए लोकसभा चुनाव 2024 में कर्नाटक में 20 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करने का लक्ष्य रखा लेकिन कांग्रेस का ये लक्ष्य मुंगेरी लाल के असीन सपने साबित हो रहा है क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस लोकसभा चुनाव 2024 तक सिद्धारमैया सरकार को ही नहीं बचा पाएगी। और ये सब मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि कर्नाटक कांग्रेस के विधायकों में चल रहे हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद बीजेपी के फायर ब्रिगेड नेता और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा साफ शब्दों में कह चुके हैं कि सीएम सिद्धारमैया लोकसभा चुनाव 2024 तक अपने सभी नेता, विधायक और मंत्रियों को एकजुट नहीं रख पाएंगे जिसके बाद कर्नाटक कांग्रेस में बगावत का एक विस्फोट होगा और उसमें कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार का गिरना तय है। कर्नाटक कांग्रेस में लग रहे इस तरह के क्यासों पर अब कांग्रेस के विधायकों ने ही मुहर लगा दी है। कांग्रेस के विधायक रुद्रप्पा लमानी ने मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज होकर कर्नाटक कांग्रेस कार्यालय के बाहर अपने समर्थकों के साथ जमकर बवाल काटा और रुद्रप्पा लमानी ने बगावत का बिगुल फूंकते हुए सीएम सिद्धारमैया और कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने का फैसला ले लिया है। इसी तरह मंत्री नहीं बनाए जाने के बाद कांग्रेस के दूसरे विधायक सी पुत्रंगा सेठी ने कर्नाटक कांग्रेस का उपाध्यक्ष पद लेने से इनकार कर दिया। कांग्रेस आलाकमान इनको कर्नाटक कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनाने पर अंतिम मुहर लगा चुकी थी लेकिन मंत्री नहीं बनाए जाने की नाराजगी के चलते सी पुत्रंगा सेठी ने इस पद को ठोकर मार दी। इसी तरह कांग्रेस विधायक टीबी जयचंद्र ने अपने 7 साल की पोती से कांग्रेस आलाकमान को एक पत्र लिखवाया और टीबी जयचंद्र को मंत्री बनाने की मांग करवाई लेकिन कांग्रेस विधायक का ये इमोशनल कार्ड भी सुपर डुपर फ्लॉप हो गया और कांग्रेस आलाकमान ने कांग्रेस विधायक टीबी जयचंद्र की एक नहीं सुनी।
जिसके बाद इनकी नाराजगी भी खुलकर सामने आ चुकी है। इसी तरह कांग्रेस विधायक डी सुधाकर को मंत्री नहीं बनाए जाने के बाद उन्होंने अपने समर्थक विधायक और समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के आवास के बाहर जमकर बवाल काटा और अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ खूब प्रदर्शन किए, जिसमें सीएम सिद्धारमैया और कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। इसी तरह बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार और पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी ने मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराजगी व्यक्त की है और दोनों ही नेताओं की एक बार फिर से कांग्रेस में बगावत देखने को मिल सकती है, क्योंकि लक्ष्मण सावदी के बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाने से 30 से 35 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा फायदा हुआ था। लिंगायत समुदाय ने लक्ष्मण सावदी के साथ जाने का फैसला लिया और कांग्रेस को कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत मिली। बावजूद इसके लक्ष्मण सावदी को मंत्री नहीं बनाया गया है, जिससे लक्ष्मण सावदी कांग्रेस आलाकमान और सीएम सिद्धारमैया से नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं। इसी तरह जगदीश शेट्टार को कांग्रेस पार्टी ने दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंका है, जो जगदीश शेट्टार को रास नहीं आ रहा। और अब जगदीश शेट्टार, लक्ष्मण सावदी जैसे नेताओं ने कांग्रेस में रहकर नाराज विधायकों से नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी है और शेट्टार गुट कर्नाटक कांग्रेस के नाराज विधायकों में सेंधमारी कर बड़ी बगावत को जन्म दे सकता है। ऐसे में अब सीएम सिद्धारमैया किसको खुश रखे और किसको नाराज करे, इस पर फैसला नहीं ले पा रहे हैं। सीएम सिद्धारमैया के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं, जिनका सामना करना अब मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा नजर आ रहा है। एक तरफ कांग्रेस के नाराज विधायकों को राजी करने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ पूरे 5 साल तक सीएम गद्दी पर कब्जा बनाए रखने वाली रणनीति पर भी खरा उतरना है। तो तीसरी तरफ राहुल गांधी और कांग्रेस द्वारा कर्नाटक की जनता जनार्दन से किए गए वादों को भी पूरा करना है, जिसमें कांग्रेस की 5 गारंटियों को प्रदेश में लागू करना सीएम सिद्धारमैया के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। सबसे पहले बेरोजगारी भत्ते पर नोटिफिकेशन जारी करते हुए सिद्धारमैया सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि जो इस बार एग्जाम देकर ग्रेजुएट होंगे या डिप्लोमा होल्डर बनेंगे, उन्हें सिर्फ 2 साल तक बेरोजगारी भत्ता देने के बारे में सिद्धारमैया सरकार भविष्य में विचार कर सकती है। अभी किसी तरह का कोई भत्ता नहीं मिलेगा। दूसरा, 10 किलो फ्री अनाज को लेकर नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसमें साफ कहा गया कि जिनके पास बीपीएल या फिर अंत्योदय कार्ड हैं, सिर्फ उन्हीं परिवारों को 10 किलो अनाज फ्री देने के बारे में भविष्य में विचार हो सकता है। ऐसे में सिद्धारमैया सरकार ने दोनों ही गारंटियों को पूरा करने से पलटी मार ली और अब तीसरा नोटिफिकेशन जारी करते हुए कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार के परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा है कि 1 जून से सभी सरकारी बसों में कर्नाटक की महिलाएं फ्री में सफर कर पाएंगी। यानी कर्नाटक की महिलाएं अब सरकारी बसों में बिना किराए के सफर कर सकती हैं। सिर्फ जो कर्नाटक की सरकारी बसें हैं, कर्नाटक प्रदेश की सरकारी बसें हैं, उन्हीं सरकारी बसों में सिर्फ जो कर्नाटक की महिलाएं हैं वही जो फ्री सफर कर पाएगी, क्योंकि आईडी वगैरह देखा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बची हुई फ्री बिजली और प्रत्येक महिला को 2000 रुपये देने वाली गारंटी पर अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है। ऐसे में इन गारंटियों को पूरा करने की भी चुनौती सीएम सिद्धारमैया के सामने है। इसके अलावा जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सावदी को मंत्री नहीं बनाए जाने के बावजूद कांग्रेस पार्टी में रोके रखना और कांग्रेस के नाराज विधायकों में सेंधमारी करने से रोकने की बड़ी चुनौती से भी गुजरना है। और सबसे बड़ी एवं खतरनाक चुनौती डीके गुट को खुश रखकर कांग्रेस में बनाए रखना है, क्योंकि डीके शिवकुमार ने कर्नाटक के सीएम गद्दी पर बैठने का जो सपना देखा है, उसे पूरा करने के लिए डीके गुट एन के एन प्रकारेण किसी भी हद तक जा सकता है, जिसमें डीके गुट द्वारा बगावत करने के साथ साथ बीजेपी का दरवाजा खटखटाने तक की चर्चाएं तेज है, जो कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार के लिए संकट पैदा कर सकता है। और डीके गुट के साथ साथ जगदीश शेट्टार, लक्ष्मण सावदी भी भारतीय जनता पार्टी के लिए रामबाण साबित हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ही गुट कांग्रेस में रहकर कांग्रेस के नाराज विधायकों को अपनी ओर खींचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, जो सही वक्त आने पर सिद्धारमैया सरकार को झटका दे सकते हैं। ऐसे में साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से कर्नाटक कांग्रेस में आपसी बवाल चल रहा है। जिस तरह से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश राज्यों में
कांग्रेस आलाकमान ने 2.5 साल वाले फार्मूले पर सरकारें बनाई थी और इन सभी राज्यों में कांग्रेस का दी एंड हो गया। उसी तरह से अब कर्नाटक कांग्रेस में भी डीके शिव कुमार बड़ा कदम उठा सकते हैं। जिस तरह से अशोक गहलोत के खिलाफ सचिन पायलट सड़कों पर उतरे, जिस तरह से कमलनाथ के खिलाफ सिंधिया जी सड़कों पर उतरे, और जिस तरह से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनके खिलाफ टीएस सिंहदेव सड़कों पर उतरे, अमरिंदर सिंह के खिलाफ भी चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू जैसे नेता सड़कों पर उतरे, जिसके बाद पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था और उन्होंने एक नई पार्टी बना ली। और जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ है वो रानी प्रतिभा सिंह सड़कों पर उतरी हुई है। और इन सभी राज्यों के अंदर कांग्रेस का खात्मा हो चुका है। अब उसी राह पर जो कह सकते हैं कि कर्नाटका के डीके शिव कुमार चल पड़े हैं, क्योंकि सिद्धारमैया ने पूरे 5 साल तक सीएम गद्दी पर कब्जा बनाए रखने के लिए अपने नेताओं के जरिए डीके को नीचा दिखाना शुरू कर दिया है, जो डीके गुट को रास नहीं आ रहा। और अब इसी क्रम में कह सकते हैं कि जो डीके शिव कुमार है वो बड़ा कदम उठाएंगे, क्योंकि डीके गुट में 40 से ज़्यादा कांग्रेस के विधायक हैं जो डीके के कहने पर डीके के समर्थक हैं, डीके के कहने पर जो कांग्रेस पार्टी को झटका दे सकते हैं। और बीजेपी नेताओं के साथ डीके की एक सीक्रेट बैठक भी हुई थी। बसवराज बोम्मई जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके साथ भी जो डीके की मुलाकात हुई। उसके अलावा बेंगलुरु में एसएम कृष्णन बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता हैं, उनके साथ भी मुलाकात हुई थी। और इन दोनों ही सीक्रेट बैठक को ध्यान में रखा जाए तो डीके कोई ना कोई गड़बड़ी है वो कर्नाटक कांग्रेस में करेंगे, जिसके बाद सिद्धारमैया सरकार का बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा नजर आ रहा है। और जिस तरह से असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी कह चुके हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पहले कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार गिर जाएगी, क्योंकि इनके एक नेता हैं वो एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। और अब जिस तरह से जगदीश शेट्टार हुए, लक्ष्मण सावदी हुए जो बीजेपी से कांग्रेस में आए थे, इन नेताओं ने भी कर्नाटक कांग्रेस के नाराज विधायकों में सेंधमारी करनी शुरू कर दी है, जिसकी वजह से कर्नाटक कांग्रेस का एक तरह से पतन होना निश्चित है। और कर्नाटक में कांग्रेस ने जो प्रचंड जीत दर्ज की थी उसको ध्यान में रखकर लोकसभा चुनाव 2024 की जो रणनीति कांग्रेस पार्टी बना रही थी कि किसी तरह से कर्नाटक की 20 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस को जीत दर्ज करनी है। लेकिन कांग्रेस के ही विधायकों ने अब कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका दे दिया है, और जिसमें जगदीश शेट्टार, लक्ष्मण सावदी, डीके गुट और इनके अलावा जो नाम मैंने आपको बताए उन नेताओं ने खुल करके कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है, जो आने वाले समय में एक बड़ा रूप धारण करेगा। और जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश राज्यों में हुआ वही अब कर्नाटक कांग्रेस में होगा। और कर्नाटक कांग्रेस में इसका बिगुल डीके गुट है वो बजा चुका है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कर्नाटक कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। आने वाले समय में बड़ी बगावत देखने को मिल सकती है। और फिलहाल 40 से ज़्यादा ऐसे जो मौजूदा विधायक हैं वो मंत्री बनना चाहते हैं, जिनको नहीं बनाया जा सकता, ये संभव ही नहीं है। और अब उन विधायकों की बगावत है वो सिद्धारमैया सरकार को ले डूबेगी। फिलहाल सिद्धारमैया सरकार में उठे इस बवाल पर आपके क्या विचार हैं? क्या जगदीश शेट्टार, लक्ष्मण सावदी, डीके गुट द्वारा बीजेपी का दरवाजा खटखटाया जाएगा? क्या इन बीजेपी से आए हुए नेताओं की घर वापसी होगी? और क्या सिद्धारमैया सरकार लोकसभा चुनाव 2024 से पूर्व ही गिर जाएगी? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो अपडेट, अगली न्यूज़, अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।